जय श्री राम। हमारा भाग नंबर 14 और बालकांड पृष्ठ संख्या 37 और हमारा दोहा नंबर 14 जो छंद है। और बुधु विपुर बुधु है गिर चरना बद कहूँ कर जोरी। अरे होए प्रसन्न पुर बहु सकल मंजु मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित गृह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। अरे पुण्य बदहु सारद सुरसरिता जुगल पुनित मानोर चरिता। मंजन पान पाप हर एका कहत सुनत हर एक अविवेका। मैं फिर सरस्वती जी और देवनंदी और गरुड़ जी की वंदना करता हूँ जो दोनों पवित्र है और मनोहर चरित वाली है। एक गरुड़ जी स्नान करना और जल पीने से पापों को हरती है और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश के कहने से सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। इस प्रकार से माँ सरस्वती जी कहती है कि मैं दो प्रकार से मनुष्य का एक को जैसे गरुड़ जी स्नान करने से और जल के पीने से पापों को हरती, इसी प्रकार मैं सरस्वती के गुण से सुनने से अज्ञान का नाश हो जाता है। जो अज्ञान होता है मनुष्य के अंदर, सरस्वती के गुणों द्वारा यश कहने से सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है और ज्ञान हो जाता है। अरे गुरु पिता मातु महेश भवानी पिरबहु दीन बांध दिन दानी। सेवक स्वामी सकाशिया पी के हित नुपुरु पद सब विधि तुलसी के। गुरु पिता माता महेश भवानी। गुरु पिता माता महेश भवानी 5 श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु हैं और माता पिता हैं। यही मेरे गुरु हैं, यही मेरी माता और पिता है जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति से रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं। भगवान महेश जी रामचंद्र जी के सेवक हैं और स्वामी और सखा हैं और मुझे तुलसीदास जी का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। अरे काल बिलोक जाल हित हर गिरजा साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। आमिल आख अरात जापू पिरकट प्रबाहु महेश प्रतापु। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की है। शिव और पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र, एक सावर मंत्र है वो बहुत शक्तिशाली मंत्र है। हमारे कई वेद शास्त्रों में देखा और मैंने पढ़ा भी है। ये मंत्र सावर मंत्र की रचना की है, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना ही जाप ही होता है, तथापि श्री शिवाजी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो सावर मंत्र भगवान ने बनाए हैं उनका तो जाप सही है और कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनके अक्षर बेमेल सही नहीं है, तो शिवाजी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष होता है। और सो उमेश मोह पर अंकुला करें कथा मृद मंगल मूला। शुम्र शिवा शिव पाहे पशाहू बरे राम चरत चित चाहू। कहते मैं ओमवती शिवाजी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंडल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इसी प्रकार पार्वती जी और शिवाजी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाप भरे चित्त से श्री राम जी का वर्णन करता हूँ।
भानित मोर सिहिब कृपा विभूति सास समाज मिलऊ मन सुरराती ए जे ए कथा सानेहु समेता कहे सुनई समझो सचेता। अरे हो हई राम चरण अनुरागी कलिमाल राइत सुमंगल भागी। मेरी कविता शिवाजी की कृपा से ऐसी शोभित होगी जैसे तारगणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित सावधानी के साथ समझ बूझकर कहे और सुनेगा वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होंगे। कह रहे हैं भगवान इस कथा को प्रेम सहित और सावधानी के साथ समझकर बूझकर कहेगा और सुनेगा वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण का भागी होकर श्री राम जी के चरणों के प्रेमी बन जाएगा। जय श्री राम।